हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो फर्स्ट टाइप है वो है वन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। इसमें क्या है, ए फंक्शन एफ, हमारे पास एक फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ वन वन फंक्शन और एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब क्या है कि अगर हम कोई हमारे पास फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, उसको हम क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब सेट ए के हर एक डिफरेंट एलिमेंट का हमें सेट बी में डिफरेंट इमेजेस मिल जाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि सेट ए के दो एलिमेंट का सेम इमेज मिल जाए इन सेट बी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिर वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन कब होगा? कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेजेस मिले, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिले। अगर ऐसा हो रहा है कि डोमेन के दो डिफरेंट इमेजेस, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम इमेज मिल रहा है, तो वो फंक्शन वन वन नहीं है। फंक्शन तो है। फंक्शन कब नहीं होगा? जब डोमेन के एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज मिलेंगे, तब तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। बट अगर डोमेन के दो एलिमेंट का एक सेम इमेज मिले, तब तो वो फंक्शन होगा। बट वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो वन वन फंक्शन होने के लिए क्या करना है हमें? कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का हमें डिफरेंट इमेज मिले। डोमेन के, मान लो कि डोमेन में 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट में से किसी भी दो एलिमेंट का अगर सेम इमेज मिल रहा है, कोई भी एक ऐसा एग्जांपल मिल रहा है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट का हमें सेम इमेज मिल रहा है, तो वो फंक्शन वन वन नहीं हो सकता है। वो फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? 10 हमारे पास फंक्शन है ए टू बी इज वन वन। वन वन कब होगा? अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या हमारे पास फंक्शन के डोमेन के एलिमेंट है। इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, दिस इंप्लाइज दैट एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमारे पास डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है, ए और बी, अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, इक्वल नहीं है तो डिफरेंट है, तो उस पर जो फंक्शन का जो वैल्यू है या ए और बी का जो इमेज है वो भी सेम नहीं आ सकता है। अगर ए और बी, अगर हमारे पास फंक्शन वन वन है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, देन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। मतलब क्या है कि ए बी के इक्वल नहीं है तो ए और बी क्या हमारे पास डिफरेंट है। तो ए और बी अगर डिफरेंट है तो उस पर फंक्शन का इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए, मतलब उस पर इमेज सेम नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी, ये सिर्फ सारे ए बी के लिए ट्रू होना चाहिए। जो हमारे पास डोमेन में जितने भी ए बी हैं उनके लिए ये ट्रू होना चाहिए, तब जाके फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? वन वन। एक तो हम लोग इनइक्वालिटी की तरफ से ऐसे बोल दिए, दूसरा इक्वालिटी की तरफ से क्या बोल सकते हैं कि अगर ए पर फंक्शन का इमेज और बी पर फंक्शन का इमेज इक्वल है तो उस एलिमेंट को भी इक्वल होना होगा। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, देन ए शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, यहां पे क्या बोला कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब ए और बी डिफरेंट है, तो उसका इमेज भी डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर ए और बी का इमेज सेम आ रहा है, तो फिर क्या होना चाहिए? ए और बी को भी इक्वल होना होगा, अगर ये फंक्शन वन वन है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लो, मैंने बस एक डायग्राम से मतलब यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एक जी फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, बी टू फंक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम से हमने एरो डायग्राम से एक एफ फंक्शन और एक जी फंक्शन को लिखा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे तुम एफ फंक्शन देखो, ए टू ए थ्री का इमेज क्या हमारा? बी टू। देखो ए वन का इमेज बी वन है, ए टू ए थ्री का इमेज बी टू है, ए फोर का इमेज बी फोर है, ए फाइव का इमेज बी सिक्स है। तो B5 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बट यहां पे क्या है कि हमारे पास डोमेन में ऐसा दो एलिमेंट मिल गया ना, A2 A3, जिसका सेम इमेज B2 मिल रहा है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, तो फिर क्या है? ये फंक्शन मेनी वन है। मेनी वन अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो ये जो फंक्शन है ना एफ फंक्शन, इस कंडीशन, इस दोनों कंडीशन को वायलेट कर रहा है। देखो A2 A3 के इक्वल नहीं है, यहां पे बोल रहा है ना, यहां पे अगर A की जगह तुम A2 डाल दो, B की जगह A3 डाल दो, तो A2 इज नॉट इक्वल्स टू A3, बट f of A2 is equal to f of A3 is equal to B2।
A2 पर फंक्शन का वैल्यू और A3 पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, बट A2 A3 के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। यहां तो बोल रहा है कि सेम नहीं आना चाहिए ना, बट ये तो सेम आ रहा है ना। अगर तुम A की जगह A2 डाल दो और B की जगह B3 डालो तो फिर ये तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा, मतलब इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है हमारा फंक्शन f जो है वो क्या हो गया हमारे पास, मेनी वन फंक्शन हो गया। अब इस इनइक्वालिटी को देख लो, फिर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये बताओ f ऑफ A2 इज इक्वल टू f ऑफ A3 है, यहाँ पे f ऑफ A2 इज इक्वल टू f ऑफ A3, तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए कि A इज इक्वल टू B होना चाहिए, बट A2 इज नॉट इक्वल टू A3 है। अगर तुम A की जगह A2 डाल दो, B की जगह B3 डाल दो, तो f ऑफ A2 इज इक्वल टू f ऑफ A3 है ना। तो यहां से क्या इंप्लाई होना चाहिए कि A2 इज इक्वल टू A3, बट A2 इज नॉट इक्वल टू A3, डिफरेंट इमेज है। तो ये हमारा क्या, हमारा ये एक मेनी वन फंक्शन है। अब जी फंक्शन पे आ जाओ। जी फंक्शन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, किसमें, कोर डोमेन में। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है क्लियरली, एफ ए टू बी इज अ मेनी वन फंक्शन एज A2 इज नॉट इक्वल्स टू A3, A2 A3 के इक्वल नहीं है, बट एफ ऑफ A2 इज इक्वल टू एफ ऑफ A3, एंड जी एक्स वाई इज अ वन वन फंक्शन एज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट का हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वन वन फंक्शन हो गया। एफ हमारा क्या हो गया, एक मेनी वन फंक्शन हो गया। जी क्या हो गया हमारा, एक वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सेट दे रखा है A 1 2 3 4, एक सेट दे रखा है B 1 2 3 4 5 6, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है फ्रॉम सेट A टू सेट B, बी अ फंक्शंस डिफाइंड बाय fx को हमने क्या बोला, x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। fx किसके इक्वल है, x प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, चेक वेदर द फंक्शन इज ए वन वन और मेनी वन फंक्शन। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा डोमेन जो है वो एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट में भी सिर्फ उसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, डोमेन के हर एक एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग इमेज निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे अगर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज आ रहा है तो वन वन है, अगर डिफरेंट इमेज नहीं आ रहा है तो मेनी वन फंक्शन है। तो बताओ F1 क्या होगा, यहाँ पे 1 डालेंगे, F1 क्या होगा 3, फिर F2 क्या होगा 4, F3 क्या होगा 5, F4 क्या होगा 6। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को किस फॉर्म में लिख लिया, फंक्शन को हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। तो 1 का 3 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 5 आ रहा है, 4 का 6 आ रहा है। तो बताओ हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो सब डिफरेंट है। देख लो 3 4 5 6, अगर किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेम हो जाता है, इसका क्या मतलब होता, फंक्शन मेनी वन हो जाता, फंक्शन क्या हो जाता, मेनी वन। बट यहाँ पे तो हर एक ऑर्डर का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हमारा डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है कि डोमेन के किसी भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं है। क्लियरली डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A have different images in set B, hence f is a वन वन फंक्शन। एरो डायग्राम से भी देख सकते हो ये हमारा क्या, एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, ये तो हो गया कब, जब हमारा सेट फाइनाइट हुआ। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें भी सेट हमारा A सेट और B सेट फाइनाइट था। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया अभी, ये जो क्वेश्चन किया इसमें भी A सेट और B सेट फाइनाइट था। बट इन जनरल जो क्वेश्चन आएगा उसमें जो डोमेन होता है फंक्शन का, जो कोर डोमेन होता है वो फाइनाइट सेट नहीं होता है, वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम हर एक एलिमेंट का इमेज निकालें और उसके बाद चेक करें कि वेदर द फंक्शन इज वन वन और मेनी वन। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक जनरल प्रोसीजर है। जनरल प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। एल्गोरिदम टू चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ ए फंक्शन, एक एल्गोरिदम है उसमें हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, उसको चेक करते हैं। टेक 2 आर्बिटरी एलिमेंट से एक्स वाई इन द डोमेन ऑफ एफ। हम लोग क्या करेंगे, 2 आर्बिटरी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई। फंक्शन के डोमेन का कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट उठा ले, एक्स एंड वाई, आर्बिटरी एलिमेंट बोले या रैंडम एलिमेंट बोले। उसके बाद हम लोग क्या करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन होगा तो फंक्शन का फॉर्मूला गिवन होगा, तो वहां से एफ ऑफ एक्स निकाल ले, फिर एफ ऑफ वाई, दोनों को इक्वल कर दे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को सॉल्व करें। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स में एक एक्सप्रेशन होगा, एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई में एक एक्सप्रेशन होगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को हम सॉल्व करें। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई को सॉल्व करने से एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो फंक्शन हमारा वन वन हो जाएगा। अगर एक्स इज इक्वल टू ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई हो,
अगर x इज इक्वल टू वाई के साथ आ जाए x इज इक्वल टू वाई प्लस वन, ऐसे करके दो रिलेशंस मिल जाए तो फिर फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। फंक्शन वन वन कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई को तुम सॉल्व करो एंड वी गेट ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई, और कुछ ना मिले हमें, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा? वन वन फंक्शन हो गया। अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन। तो यही बोला जा रहा है, सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इफ इट गिव्स एक्स इज इक्वल टू वाई ओनली, देन एफ फंक्शन ए टू बी इज अ वन वन फंक्शन और एन इंजेक्शन। वन वन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन भी बोलते हैं, या अगर फंक्शन के टर्म में बोलना चाहो तो इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अगर हमने किसी फंक्शन को इंजेक्शन बोल दिया तो बस हो गया, काम खत्म कि वो इंजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? और एन इंजेक्शन, अदरवाइज नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या है? अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो फिर वो मेनी वन फंक्शन है। फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो फिर वो क्या है? मेनी वन फंक्शन है, बिकॉज दो ही ऑप्शन है, या तो वन वन होगा या तो मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर, फिर हमारे पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें 3 पार्ट्स हैं। इसको हमें क्या करना है? चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन और नॉट। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। पहला फंक्शन क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। फंक्शन का डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर। को डोमेन क्या? ऑल रियल नंबर। हमने क्या बोला? लेट एक्स वाई बी 2 आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ आर। डोमेन का हमने कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट ले लिया एक्स वाई। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई किया, तो यहां से हमें क्या मिल गया? एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा। तो वाई क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां से हमें क्या मिला? सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई ओनली। ओनली लिख लो यहां पे, ज्यादा सही होगा। सो एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। एफ हमारा क्या है? एक इंजेक्टिव फंक्शन है। जब हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई को सॉल्व किया ना, तो हमें सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई मिला और कुछ नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो गया। अब सेकंड में आ जाओ, एक हमारे पास फंक्शन दे रखा है फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स थ्रू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट। तो बोल रहा है कि चेक करो फंक्शन वन वन या मेनी वन है। तो ये तो ऐसे ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, फंक्शन क्या? डोमेन क्या? ऑल इंटीजर। तो यहाँ पे तुम ऐसे देखो, 1 पर और -1 पर तो इमेज सेम ही आएगा 2। यहाँ पे तुम एफ एक्स की जगह 1 डालो, -1 डालो, स्क्वायर है ना। 2 और -2 पर इमेज सेम आएगा 5। तो फंक्शन में अगर ये हमारा फंक्शन क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन हो गया। अगर हमें किसी फंक्शन को बोल रहा है कि प्रूफ करो इट इज अ मेनी वन फंक्शन, या फिर ये प्रूफ करो इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, तो क्या करना हमें? प्रूफ कैसे करोगे? कोई भी एक काउंटर एग्जांपल ले लो, दिखा दो किसी भी डोमेन के किसी भी 2 एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन हो गया। तो यहीं पे हमने क्या दिखा दिया? यहाँ पे एक्स वाई, ये ऐसे, ये जो मैंने किया है ना, इसकी जरूरत भी नहीं थी। ये जो सॉल्व किया ना, इसकी जरूरत नहीं थी। हमें बोल रहा है ना चेक करने के लिए, तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात दिख रहा है ना, 1 -1 पे, 2 -2 पे, 3 -3 पर, सब पर में सेम होगा, स्क्वायर है। तो कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दिखा दो, पुडू लिख दो कि इट इज अ मेनी वन फंक्शन। बट फिर भी मैंने एक बार यहाँ से जो जनरल प्रोसीजर है हमारा ना इंजेक्टिव जो फंक्शन चेक करने का, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई कर दिया, फिर हमने क्या बोल दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर। अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहां पे प्लस माइनस क्यों नहीं आया? तो ऑड रूट में प्लस माइनस नहीं आता है, सिर्फ इवन रूट में आता है। जैसे हमने लिखा ना वाई क्यूब पे, वाई क्यूब का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो सिर्फ वाई मिलेगा। वाई टू द पावर 5 का 5th रूट लेंगे तो सिर्फ वाई मिलेगा। वाई टू द पावर 7 का 7th रूट लेंगे तो सिर्फ वाई मिलेगा। बट वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्लस माइनस वाई मिलेगा। वाई टू द पावर 4 का 4th रूट लेंगे तो हमें प्लस माइनस वाई मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखो। तो वाई का हमें क्या मिल गया? वैल्यू प्लस माइनस वाई। तो एक्स क्या मिल गया हमें? प्लस माइनस वाई। तो यहां से हमें 2 वैल्यू मिल गया ना, एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो हमें क्या मैंने बोला था इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए कि अगर तुमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई को तुमने सॉल्व किया तो हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए? एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हमें दो मिल गया, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। सो इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देख लो, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इतने ही से काम चल जाता। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा, बस इससे काम चल जाता। इसके बाद ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो इट इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन नहीं है तो फिर क्या है भाई?
मेनी वन फंक्शन है, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल देख लो, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से 3 हटा दिया, रेंज इसका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर से हमने 1 हटा दिया, बी ए फंक्शन, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। तो बोला इज एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, क्या हमारा एफ जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहली बात कि ऑल रियल नंबर से 3 क्यों हटाया, बिकॉज फंक्शन 3 पर डिफाइन नहीं है, एक्स का वैल्यू 3 डालोगे तो वाई डिफाइन नहीं होगा, तो डोमेन से 3 हटा दिया। अब रेंज से 1 क्यों हटा दिया, बिकॉज y का वैल्यू कभी 1 नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता वो अभी मैं बता रहा हूं। ये सब तो आप 11th क्लास से जानते हो, 11th क्लास का मैंने एक्चुअल में दोबारा फंक्शन भी पढ़ाया है। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है ऑल रियल नंबर से -3 से ऑल रियल नंबर में से 1 हटा दिया। फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो ऑब्वियस बात है, ये डोमेन क्या हो गया फंक्शन का, ये तो गिवन ही है डोमेन फंक्शन का। अब तुम अगर एफ एक्स को y लिखते हो तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो x को एक साथ रख लेते हैं यहां से, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। क्लियरली जो रेंज हो गया ना फंक्शन का, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि चेक करो वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू। तो फिर वही काम यहां पे देख लो, फिर वही काम, हमने x और y कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट उठाया, फिर हमने क्या कर दिया, एक्स वाई उठा लो, x1 x2 उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल कर दिया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देख लो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। सो f इज अ 1 1 फंक्शन, f हमारा क्या हो गया, एक 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों आ जाओ मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का सिंपल है, इफ ए फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज अ मेनी वन। अगर मेनी वन नहीं है तो फिर 1 1 है, दो ही हमारे पास ऑप्शन है। डेफिनेशन में क्या बोला है, फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी अ मेनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। एक फंक्शन मेनी वन फंक्शन कब कहलाएगा, जब डोमेन के 2 एलिमेंट का, 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज आ जाए। That is, if function is not a 1 1 then it is a many one। सिंपल सी बात है, अगर 1 1 नहीं है तो many one है। हमारे पास एक फंक्शन a to b is a many one function, then अगर a to b एक many one function है तो हमें क्या मिलेगा, then there exists x y। तो x और y एग्जिस्ट करेगा जो कि सेट a का एलिमेंट होगा, सच दैट x y के इक्वल नहीं होगा। मतलब डोमेन का 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और दोनों डिफरेंट एलिमेंट होगा, x इज नॉट इक्वल टू y बट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। मतलब कि x y के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x और y डिफरेंट है, बट उसका जो इमेज है ना, x का इमेज क्या होगा f ऑफ x और y का इमेज क्या होगा f ऑफ y, वो दोनों इक्वल आ जाएगा। कम से कम ऐसा, अगर कोई फंक्शन मेनी वन है तो कम से कम 2 एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा डोमेन में जो कि डिफरेंट होगा बट उसका इमेज सेम होगा। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 2 पेयर भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब x1 y1 x1 x2 एग्जिस्ट कर जाए, फिर x3 x4 कर जाए, x3 और x4 पर भी इमेज सेम आ जाए, x5 x6 पर भी इमेज सेम आ जाए। बट अगर कोई फंक्शन मेनी वन है ना, तो कम से कम डोमेन में ऐसे 2 एलिमेंट मिलेंगे जिनका इमेज सेम होगा, 2 से ज्यादा भी मिल सकते। तो एक क्वेश्चन देख लो, एक हमारे पास फंक्शन a टू b और g हमारे पास फंक्शन x टू y, b2 फंक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम से हमने 2 फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ये ऐसे एरो डायग्राम बनाने से थोड़ा क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए देख लो, हमारे पास एक f फंक्शन एक g फंक्शन, फिर वही बात, यहां तो क्लियर दिख रहा है a2 a3 2 डिफरेंट इमेजेस हैं f फंक्शन के डोमेन में, बट उसका जो इमेज है ना f ऑफ a2 और f ऑफ a3 वो b2 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मेनी वन फंक्शन हो गया। g यहाँ पे ऑब्वियसली बात दिख रहा है, इज अ 1 1 फंक्शन। Clearly a2 is not equal to a3 but f of a2 is equal to f of a3 implies f is a many one function and every element of set x, ये जो x का है ना g फंक्शन का जो डोमेन है, हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट y, हेंस g इज अ 1 1 फंक्शन। तो हमारा f इज अ मेनी वन फंक्शन, g इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि
हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए -1 1 -2 एंड 2, एक सेट बी दे रखा है 1 4 9 16। कंसीडर अ फंक्शन ए टू बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड वेदर एफ इज अ मेनी वन और 1 1। तो बस देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए टू बी दे रखा है एक फंक्शन, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। अब देख लो बच्चे, ये स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब 1 और -1 पे दोनों पे इमेज सेम होगा ना, 1 हो गया। तो इसका क्या मतलब है, 1 और -1 दो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन का, बट उस पर इमेज सेम आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन हो गया। सिमिलरली -2 और 2 पर फंक्शन का इमेज क्या आ रहा है, 4। -2 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट है डोमेन का, बट उस पर इमेज सेम आ रहा है, सो एफ इज अ मेनी वन फंक्शन। ठीक है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, दो एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ही एग्जाम्पल अगर तुमने दिखा दिया ना कि दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, फंक्शन हो गया मेनी वन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। शो डैट फंक्शन एफ फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू z इज अ मेनी वन फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने ये बोला कि जो जनरल फंक्शन होगा उसका डोमेन तो इनफाइनाइट सेट होगा, तो हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि डोमेन के हर एक डोमेन के क्रॉसपॉन्डिंग उसका इमेज निकाल ले। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मेनी वन के लिए सेम काम करेंगे, 1 1 वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वहां से अगर एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया तो 1 1 हो गया, और एक्स इज इक्वल टू वाई के बाद भी कुछ और मिल गया या एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं मिला तो फिर वो मेनी वन हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बोला, एक फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल इंटीजर टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज अ मेनी वन फंक्शन। ये प्रूव करो कि ये जो हमारा फंक्शन है एक मेनी वन फंक्शन है। तो हमने एक्स वाई ले लिया, कोई बिलोंग्स टू जेड ले लिया, उसके बाद हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। ये सब हमने सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो एक्स इज इक्वल टू वाई मिला, और एक एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस वाई माइनस 1। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ हमें एक्स इज इक्वल टू वाई तो नहीं मिला, ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं मिला, इसका मतलब फंक्शन मेनी वन हो गया। अब ये जो लिखा है ना एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1, इसका क्या मतलब है कि वाई का तुम एक एलिमेंट लोगे ना तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग दो एक्स आ जाएगा। हमारा फंक्शन कहां से डिफाइन है, फंक्शन जो हमारा देख लो, फंक्शन तो z टू z डिफाइंड है ना। तो मान लो कि हमने y का कोई मतलब कोडोमेन से कोई एक y उठाया, मान लो हमने -1 उठाया, कोडोमेन से हमने -1 उठाया, हमें क्या मिला, हमें मिला ना x इज इक्वल टू वाई। एक तो हमें हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, z टू z डिफाइंड है, फंक्शन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू z। हमने जब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई को सॉल्व किया तो यहां से हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1, ये दो मिला ना। तो इसका क्या मतलब है कि को डोमेन से तुम कोई भी एक वाई उठाओ, मान लो 1 उठाया तो यहां डाला, तो वाई लेट वाई इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया या -1 ले लिया, तो x का वैल्यू क्या हो गया -1, और x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ माइनस ऑफ -1 ये क्या हो गया 0। इसका क्या मतलब हो गया कि एक तो y इज इक्वल टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एक तो x का वैल्यू -1 आ गया और एक x का वैल्यू 0 आ गया। इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0 पर, जो कि डोमेन का एलिमेंट है, x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन का इमेज सेम है। देख लो, x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू, ये x का वैल्यू 0 डालोगे तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या मिलेगा 0, और अगर तुमने x का वैल्यू -1 डाला तो फिर y 0। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो देख लो फंक्शन के दो डिफरेंट डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग सेम इमेज आ गया ना, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो यही बोला जा रहा है, पुट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल्स टू y। ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई डज नॉट प्रोवाइड द यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू वाई, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड x इज इक्वल टू -y -1। दिस मीन्स दैट x इज नॉट इक्वल्स टू y। अगर x y के इक्वल नहीं है, मतलब x और y डिफरेंट है, तो बट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वेन एक्स इज इक्वल टू -y -1। इसका क्या मतलब है कि अगर x y के इक्वल नहीं है
तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल आ सकता है। अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ सकता है? एफ ऑफ वाई के। बिकॉज दो आ रहा है ना, वाई के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स के दो वैल्यूज आ रहे हैं ना। देख लो, एक्स का वैल्यू 1 डाला तो वाई का वैल्यू -2 मिल गया, तो 1 पर 2 आ रहा है, ठीक है। और -2 पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल गया? हेंस एफ इज अ मेनी वन। 1 पर हमारा इमेज 4 आ रहा है, -2 पर 4 आ रहा है। यार इसका लॉजिक नहीं बन रहा है। एक्स का वैल्यू हमने, अच्छा ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स का वैल्यू 1 हमने डाला, यहां पे देखो एक्स का वैल्यू अगर हमने 1 डाला तो यहां से वाई का वैल्यू हमें क्या मिल गया? -2, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, y का वैल्यू -2 मिला और यहां पे क्या बोल रहा है? अगर तुमने y का वैल्यू -2 ले लोगे तो x का वैल्यू भी -2 आएगा। तो बताओ x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? ये 2 लिखा है बच्चों, इसको ना करेक्ट कर लेना पीडीएफ में। ये 2 लिखा है, 4 -2 2 होगा ना। तो x इज इक्वल टू अगर हमने 1 लिया तो y का वैल्यू -2 आएगा, और अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया तो y का वैल्यू -2 आएगा, और अगर हमने y का वैल्यू यहां पे -2 लिया तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि फंक्शन का -2 पर वैल्यू और 1 पर वैल्यू क्या सेम आ रहा है। तो 1 एंड -2 पर फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, बट 1 एंड -2 तो दो डिफरेंट इमेज है ना। ऑन डोमेन के तो दो डिफरेंट इमेज है, तो दो डिफरेंट इमेज का सेम इमेज आ रहा है। इसका क्या मतलब है? फंक्शन इज नॉट अ वन फंक्शन, इट इज अ मेनी वन फंक्शन। तो यहां तक क्लियर होगा क्या बोला जा रहा है? तो ये था हमारा दो, हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो टाइप्स पढ़ लिए। पहला तो हमारा टाइप हो गया क्या, जिसको हम क्या बोलेंगे? वन फंक्शन। वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोल दें या डायरेक्ट इंजेक्शन बोल दें। इंजेक्शन बोलेंगे तो फिर फंक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो हम ऐसे बोल दें, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का एक ही नाम है, मेनी वन फंक्शन, और कोई दूसरा नाम नहीं है। वन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। तो अगर कोई फंक्शन 1 नहीं है तो फिर वो मेनी वन है, और अगर फंक्शन 1 नहीं है तो मेनी वन है, मेनी वन नहीं है तो 1 है। अब हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे, ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। तो ऑन्टो फंक्शन किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। ऑन्टो फंक्शन में क्या है? ऑन्टो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सर्जेक्टिव, ऑन्टो को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी एन ऑन्टो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन हमारा ए से बी में है उसको हम ऑन्टो फंक्शन बोलेंगे। और सर्जेक्शन, ऑन्टो फंक्शन बोलो या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलो या सर्जेक्शन बोलो। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एफ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फंक्शन हमारा सर्जेक्शन है तो इसका मतलब है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि फंक्शन का जो रेंज होगा ना वो को डोमेन के इक्वल होगा। अगर फंक्शन का रेंज को डोमेन के इक्वल हो, या फिर तुम ऐसे बोलो कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, देन दैट फंक्शन इज अ ऑन्टो फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन्टो फंक्शन। अगर को डोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इमेज यूनिक नहीं आ रहा है, मतलब इमेज यूनिक नहीं आ रहा है, सॉरी, को डोमेन का कोई भी एक हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर फंक्शन क्या होगा? रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं होगा, तब वो फिर ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा? इंटो फंक्शन। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो रेंज को डोमेन के इक्वल हो या रेंज को डोमेन के इक्वल ना हो। अगर रेंज को डोमेन के इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। रेंज इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट है, या फिर ऐसे बोल लो कि रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देन फंक्शन इज नॉट एन ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो नहीं है तो हम इंटो फंक्शन बोलते हैं। अभी हमारा 4 टाइप का फंक्शन आएगा। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है, मतलब क्या है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन्टो फंक्शन। और प्री इमेज, को डोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसे हम क्या नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे? इंटो फंक्शन। तो यही बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी।
एफ ऑफ ए का मतलब क्या, हमने पूरा डोमेन डाल दिया। तो अगर हम फंक्शन में पूरा डोमेन डालेंगे ना तो हमें पूरा कोडोमेन मिलना चाहिए। एफ ऑफ ए क्या होता है, रेंज। एफ ऑफ ए को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज फंक्शन का किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के। तो यही है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। अगर ऐसा है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, इसी बात को यहां पे लिखा हुआ है, दस एफ ए टू बी इज सर्जेक्शन इफ फॉर ईच बी, कोई भी बी ले लो, सेकेंड सेट का कोई भी बी ले लो, इट बिलोंग्स टू बी, मतलब स्मॉल बी क्या हमारा एलिमेंट है कोडोमेन का। देयर एग्जिस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, डोमेन का एलिमेंट मिलना चाहिए, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी के। मतलब कोडोमेन का तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग, मान लो हमने स्मॉल बी एलिमेंट उठा लिया कोडोमेन का, तो स्मॉल ए सेट कैपिटल ए में मिलना चाहिए, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी आ जाए। अगर ये पॉसिबल है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑन्टो फंक्शन। नहीं है, अगर कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका इमेज हमें डोमेन में नहीं मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटो फंक्शन। ये ठीक है। नहीं, अगर क्या बोला मैंने, अगर कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटो फंक्शन। और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उसे ऑन्टो फंक्शन।